वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड बाय ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब कि हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब जिसमें के जो प्रोडक्ट है हमारा वो एक स्केलर नंबर आता है, इसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें जी, सबसे पहले मैं यूं बात करता हूँ। फर्स्ट करें एक वेक्टर हमारा, मतलब चलिए तीन तीन पॉइंट्स लेते हैं हम। तीन पॉइंट्स लेते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी एंड सी, ठीक है जी। अब मैंने जो इसमें एक टेक्निक रखी है वो ये कि मेरा जो ये पॉइंट मैंने जो यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये बेसिकली मेरा वो पॉइंट है जो कि है ओरिजिन, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हवाले से अगर हम देखें, ये हमारा अगर फर्ज करें वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारा जी अगर एक्सिस है, ठीक है। तो मैंने ये तीन पॉइंट्स इस तरह से लिए हैं, ठीक है। अगर ये बताइए, यहाँ पे एक और बात भी है कि अगर ये को प्लेनर हुए, ठीक है, एक ही प्लेन पे लाए हुए, तो फिर पैरेललोपिड नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए मैंने कोशिश की है कि ये एक प्लेन पर ना आ रहे हो, ठीक है, एक प्लेन पर ना आ रहे हो, बल्कि ए पॉइंट को थोड़ा सा मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, चूंकि यहाँ पर चूंकि जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उस लिहाज से ये कोप्लेनर शो हो भी रहे हैं, ठीक है। चूंकि जब तीन पॉइंट्स एक प्लेन पे होंगे तो वो फिर जो है वो थ्री डायमेंशनल जो स्पेस होता है उसको नहीं जनरेट कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना, एक लाइन पर अगर दो पॉइंट्स हो तो फिर वो एक प्लेन जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर तीन पॉइंट एक प्लेन पर हो तो फिर वो वॉल्यूम नहीं जनरेट करेंगे, ठीक है। चलें, अब ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर है ओ सी, ठीक है, जिसे मैं सी वेक्टर कह रहा हूँ। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है ओ बी, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर है कौन सा जी, ओ ए। चलिए मैं इसे ए कह देता हूँ, मैंने सी लिख दिया इसको ओ ए, ठीक है। ये तीन वेक्टर्स आ गए हमारे पास। अब इनसे कौन सा प्लेन जनरेट होगा, ठीक है, मतलब इससे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड कैसे बन सकता है, ठीक है। चलिए मैं यूं बात करता हूं कि अगर फर्ज करें ये हमारे पास जो बी वेक्टर है और ये हमारा सी वेक्टर है, ठीक है, इनके दरमियान ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, दो वेक्टर्स के दरमियान। अब इधर अगर मैंने पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर था, ये मेरा दूसरा वेक्टर था, ठीक है, और ये मेरा थर्ड वेक्टर है, ठीक है जी। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा जी वॉल्यूम? सबसे पहले तो मैं एक पैरेललोपिड बनाऊंगा, सबसे पहले मतलब एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा। और पैरेललोग्राम के लिए मुझे जो अपोजिट साइड होती है क्वाड्रिलेटरल की, वो बराबर भी रखनी होती है और पैरेलल भी रखनी होती है, ठीक है। तो ये फर्ज करें मैंने ये साइड जो बनाई, हेड टू टेल रूल को भी मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन की है। इसी तरह यहाँ भी अगर आप देखें तो ये इस तरीके से ये एक पैरेललोग्राम शो की मैंने काफी हद तक कोशिश की। अगर इसमें थोड़ा बहुत कमी पेशी है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अब ये एक प्लेन जनरेट करेगा, कौन जी, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी जो है वो एक क्या करेगा, प्लेन जनरेट करेगा, ठीक है। तो चलें, अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे और अगर इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करें होंगे तो एरिया पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब बी क्रॉस सी का अगर आगे क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए अगर ए वेक्टर के साथ, ये हमारा ए वेक्टर है। इन तीनों वेक्टर्स में एक बात मुश्तरक है, इनके कॉमन एजेस हैं, इनके कॉमन एजेस हैं, ठीक है। बल्कि सॉरी ये सी पॉइंट था, ये सी वेक्टर हमारा, ठीक है, इनके कॉमन एजेस हैं, ठीक है। तो अगर मैं यूं बात करूं कि जो बी क्रॉस सी में हमें रिजल्टेंट जो मिलेगा, या सी क्रॉस बी ले लेते हैं, सी क्रॉस बी ले लेते हैं, तो इसमें जो हमें रिजल्टेंट जो हम कह सकते हैं इसे वेक्टर मिलेगा, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। मतलब परपेंडिकुलर मींस के यहाँ पर अगर आप देखें हमारे प्लेन की डायरेक्शन अगर इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर थ्रो किया जाए तो वो इस तरह से आएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसका, ठीक है। और अब मतलब जो कि ए तकरीबन एक ही डायरेक्शन में बन रहा है, थोड़ा बहुत इसमें फर्क है। मैं यूं शो कर देता हूँ, ये हमारा वेक्टर जो कि सी क्रॉस बी आएगा, ये वो उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अब जो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कि जब सी क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा ए वेक्टर के साथ, तो इसमें हम क्या करेंगे, मतलब ए वेक्टर का जो साया है इस सी क्रॉस बी वेक्टर के ऊपर, वो हम इस पे थ्रो करेंगे, ठीक है। मतलब वो जो साया है उसका प्रोडक्ट लिया जाएगा सी क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में आएगा रिजल्ट, जो कि अगर हम देखें तो एक पैरेललोग्राम को जनरेट कर रहा है। मतलब बहुत सी अगर पैरेलल शीट्स ले ली जाएं, हिस्सा से ये थिन लेमिना शीट्स अगर एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं एक खास हाइट तक, तो
एक हमारे पास जो है वो अगर चूंकि अगर बेस पैरेललोग्राम और सारे पैरेललोग्राम्स हों तो फिर ये एक पैरेललोपिप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास पैरेललोपिप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इस तरह से हम जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये एक पैरेललो यहाँ से यूं मैं इस तरह से इसको जनरेट करता हूँ जी, ठीक है। ये वेक्टर इधर मतलब उतनी ही मैग्नीट्यूड में जो कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास आएगी ये, ठीक है। इस वाली लाइन को थोड़ा सा मैं इसके पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, ये पैरेलल नहीं ड्रॉ हुई, ठीक है। यहाँ से इस तरह से, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा और इसको पैरेलल पैरेलल शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये काफ़ी हद तक इसके साथ मतलब ये जो आपको ए वेक्टर नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर आना चाहिए, इससे यहाँ से इस तरह। लेंथ में भी इतना ही होगा क्योंकि हाइट सेम ले रहे हैं हम, ठीक है। ये इसी तरह यहाँ भी बिल्कुल इसके पैरेलल आना चाहिए था, पैरेलल आना चाहिए था, ठीक है। ये और यहाँ से भी तकरीबन इसी तरह से इसके पैरेलल आना चाहिए था और लेंथ में भी इसी के बराबर आना चाहिए था ये, ठीक है। ये वाइट कलर वाली मैं लाइन सेगमेंट्स रेस कर देता हूँ, ये गलत ड्रॉ हुई थी मुझसे, ये नहीं होंगी, ठीक है। अब देखें आपको एक बकायदा एक पैरेललोपिप नजर आएगा बनता हुआ, ठीक है। मतलब इतनी बहुत शीट्स अगर इकट्ठी कर दी जाएं तो एक 3 डायमेंशनल जो है वो एक सर्फ एक स्पेस को जनरेट करेंगी और ये वो पैरेललोपिप है जिसका के वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एक प्रॉब्लम से आपको यही जो कंसेप्ट मैंने बताया है इसको हम समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ से जब मैंने सी क्रॉस ए का जब तब ये सी क्रॉस बी के जब मैंने इधर से डॉट प्रोडक्ट लिया था तो ये जो यहाँ से लेकर इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये बेसिकली सी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सी क्रॉस बी, सॉरी मैंने सी लिखना था, मैं अगेन ए लिख रहा हूँ, सी क्रॉस बी, ठीक है। सी क्रॉस बी और ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें को साइन ऑफ थीटा से तो ये डॉट प्रोडक्ट आएगा। अब हमने एक इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, मतलब ये आप जिस मर्जी तरतीब में लिखें ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रिजल्ट देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है वो कुछ वेक्टर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप हम कैसे इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम हमारा कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो एजेस हैं, ठीक है, पैरेललोपिप के एजेस हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की फॉर्म में वो गिवन है, ठीक है। एक है 2i प्लस 3k, ठीक है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर हमारे पास बी है जो कि है 6j और -2k, ठीक है। और एक हमारे पास वेक्टर है सी जो कि है -3i और +3j, ठीक है, +3j। अब हम इसका वॉल्यूम जो एक मतलब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बेसिकली वो हमें वॉल्यूम देता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। 3D में वो शामिल होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब इसमें अब आप कोई मर्जी ले लें, मैंने ऐसे एक कंसेप्ट समझाने के लिए ऐसा से समझाया था। आप जब भी ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे आपको रिजल्ट में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये अगेन बात ये है कि आप जो वेक्टर्स ले रहे हैं वो कोप्लेनर ना हो, ठीक है, तो आपका वॉल्यूम नहीं तो जीरो आ जाएगा। मैं अभी एक ऐसा भी क्वेश्चन करूँ जिसमें वॉल्यूम जीरो आएगा, मतलब इससे हमें बात पता चलेगी कि कोप्लेनर है, ठीक है। ये -3 3 और 0, मतलब मैंने इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखे हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को जब अगर हम ओपन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 0 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -6, 0 प्लस 6 इज 6, ठीक है, ये 6 आ जाएगा। 0 से ओपन करेंगे किसी भी नंबर को, नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई कर 0 आंसर आता है। सी मैं नहीं लिख रहा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 18, -18 फार्मूले का +18 फार्मूले का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर देखें तो ये 2 6 टाइम 12 और 18 3 टाइम 54, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आया वो आ गया 66 यूनिट्स क्यूब, ठीक है, क्यूबिक यूनिट में आंसर आएगा हमारा, ठीक है जी। चूंकि 3 डायमेंशनल जो है हम मेजरमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हमें पता चला कि ये वॉल्यूम हमने कैसे मालूम किया। अब हम एक और मैं प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है, जिसमें हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 4 -2 एंड 1 है, ठीक है। एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 1 एंड 6, ठीक है। एक हमारे पास सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2 एंड -5 और एक है जी हमारे पास पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं डी
जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5 एंड 0। अब हमें कैसे पता चलेगा ये चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन के ऊपर हैं, ठीक है। तो इनसे हम वेक्टर्स बनाते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। कैसे बनाएंगे जी, इसको जरा हम देख लेते हैं। ए वेक्टर में ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि वो ए से बी है, मतलब इनमें अब मैं एक वर्टेक्स कॉमन रखूंगा, ठीक है। ए से बी, ठीक है, फिर बी से सी, ठीक है, और फिर सी से डी, ठीक है। चले मैंने इस तरह से अगर ये वेक्टर्स ले लिए हैं ए बी, बी सी और सी डी, चले यूं कर लेते हैं हम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था मैं ए बी, ए सी और ए डी वेक्टर्स ले लेता। अगर मैं यूं ले लेता तो ये जारी बात है कि ये तीनों वेक्टर्स भी हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी डी वेक्टर लिए हैं, ठीक है। मतलब बात वही है कि हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा, हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। मैं कॉमन वर्टेक्स रख लूं या ना रखूं, अगर ये कोप्लेनर है तो आंसर 0 आएगा, नहीं है तो फिर वो जो भी होगा। अब ए बी वेक्टर कैसे मालूम करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस किए जाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। तो बी के पोजीशन वेक्टर 5, 5 में से 4 माइनस करें, आई आ जाएगा, ठीक है। अब जो इसका रिजल्ट है वो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि असल में अब हम इस चीज से तो आगे निकल चुके हैं कि ये पोजीशन वेक्टर्स को बी से सी, मतलब कि सी के पोजीशन वेक्टर में से आप बी के माइनस करेंगे तो 2 में से 5 माइनस करें, -3 आएगा, ठीक है, प्लस जे और -11 के आ जाएगा। इसी तरीके से सी डी के लिए डी पोजीशन वेक्टर में से सी के पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो आपके पास आई प्लस 3j और प्लस 5 के आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास तीनों वेक्टर। अब इनका अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें, जिस मर्जी ऑर्डर में लिख लें आप, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बी डॉट सी क्रॉस ए ले लें, जो मर्जी लिखें, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसलिए आप इस चीज पे ना जाएं कि तरतीब कौन सी रखनी है, आप बस लिख लें, ठीक है। हाँ, कंपोनेंट्स को एक ऑर्डर में लिखें। कंपोनेंट्स में पहले एक्स कंपोनेंट, फिर वाई, फिर जी, ठीक है। मतलब अगर आपने ए पहले लिखा, फिर बी के लिए बी के एक्स कंपोनेंट को एक एक्स कंपोनेंट के सामने, फिर 1, इसी तरह यहाँ पे -11, ठीक है, सॉरी -11, फिर इसी तरह से यहाँ पे 1, 3 और 5, ठीक है। अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय ये देखें 5 1 टाइम 5 और प्लस 33 आ जाएगा, ठीक है। -3 -15 बनेगा 5 3 से मल्टीप्लाई होके, और 1 -11 से प्लस 11 आ जाएगा, क्योंकि फार्मूले का भी जो है वो माइनस का साइन होता है। प्लस 5 इंटू यहाँ पर -9 और -1 आ जाएगा। अब देखें ये बना 38, ठीक है, माइनस यहाँ पे -4 आया, -4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज +12, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो -10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -50। 38 में 12 ऐड करें, 50, 50 -50 इज 0। तो डिटर्मिनेंट 0 आया, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमारा ए बी और सी वेक्टर का 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए क्रॉस बी लेता, ठीक है, तो इससे जो डायरेक्शन बनती, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कि ए बी जनरेट कर रहे हैं, उसका जब डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है सी के साथ तो 0 आ रहा है। मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर इसका मतलब ये भी है कि ये जो ए क्रॉस बी है वो सी के साथ भी परपेंडिकुलर, मतलब कि तीनों ही वेक्टर एक लाइन, एक ही सॉरी प्लेन के ऊपर है, जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है, ए वेक्टर बी एंड सी आर एंड लिखना था जी, यहाँ पर टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर मींस के की प्लेन के ऊपर है, ठीक है, कोप्लेनर, तो फिर इसका मतलब हुआ कि पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ठीक है। तो ये था जी वो हमारा प्रॉब्लम जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था।